हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इतना समय मुझे लग गया सर को आपसे रूबरू कराने के लिए, और आपसे डायरेक्ट मिलवा ही देता हूँ बिना किसी देरी के। तो हमारे साथ हैं सर श्री अमित राठौर, जो कि इस समय यूपी में ही पोस्टेड हैं। और मैं तो विश करूँगा भगवान से कि जो भी डीए सेलेक्टेड हो और जो 2020 से सेलेक्ट होने वाले हैं और लोकेशन के बाद जिन्हें यूपी मिलता है, वो सर के ही अंडर ट्रेनिंग करें और इनसे आपको थोड़ा सा और इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा सर के साथ। तो सर से हम थोड़ा सा वैसे परिचय जानना चाहेंगे सर के। हमें तो मालूम है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग सर के ही माध्यम से सुनना चाहेंगे, तो सर के माध्यम से सर थोड़ा सा ब्रीफ में अगर अपना इंट्रोडक्शन देना चाहें थोड़ा सा बच्चों के लिए। हाँ, अमित राठौर सर। और बरेली के निर्माण खंड 1 डिवीजन में पोस्टेड हुए हैं। ठीक सर। और रहने वाला फरुखाबाद का हूँ, बरेली में अच्छा, आवास बना लिया है, तो बरेली में रहता हूँ। ठीक सर। किस ईयर से सर, मतलब जब आप डीए बने थे सर तो? हमने 98 में ज्वाइन किया था। अच्छा। एग्ज़ाम फॉर्म मैंने अप्लाई किया था 95 में। अच्छा सर। और एग्ज़ाम 96 में हुआ था जी। और रिजल्ट आते आते 98 हो गया है, तो अप्रैल 98 की ज्वाइनिंग है हमारी। अच्छा, तो मतलब लगभग शायद 23 या 24 साल जो हाँ, मुझे- लगभग 23 साल हो गया जब हुए। ठीक है हाँ। सर, ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था जी। और मैंने एक्चुअल क्वेश्चन जो उन्होंने भेजे थे मैंने उनके स्क्रीनशॉट निकाल के प्रिंट आउट आपको ही दे रहा हूँ मैं क्वेश्चंस। मेरे पास भी एक कॉपी रहेगी ताकि आप इन क्वेश्चंस को देख पाएं। ठीक ठीक ठीक। जैसे आपका पहला प्रमोशन है, प्रमोशन के एस्पेक्ट के बारे में। यस सर, यस सर। तो प्रमोशन की स्थिति थोड़ी स्लो है यहाँ पे। अच्छा। जैसे मैंने 98 में ज्वाइन किया, तो मेरा पहला प्रमोशन 2006 में हुआ 4200 से 4600 में। ठीक। तो डीओ ग्रेड 2। फिर 2006 के बाद दूसरा प्रमोशन हमारा जो है डीओ ग्रेड 1 में 2016 में हुआ, मतलब फिर 8 साल बाद। अच्छा। और डीओ ग्रेड 1 का जो है ये 4800 गेस्टेड पोस्ट है, और उसके 4 साल बाद अब एक आदेश हो गए हैं कि 4 साल बाद डीओ ग्रेड के अगर लगातार संतोषजनक सेवाएं हैं तो फिर 5400 वाला मिल जाता है हमें। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस समय आप डीओ 1 है सर? जी, डीओ 1 है। अच्छा। और 4 साल से ज़्यादा नौकरी होगी तो मुझे 4 साल पे वो हमें 5400 वाला अच्छा। मिल गया है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेपुटेशन पर जो क्वेश्चंस लाइन से सर मैं उन्हीं को ही पूछता जा रहा हूँ। ठीक ठीक। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा हाँ, आपको, कोई बात पर मैं लाइन से ही जो आया मेरे पास। डेपुटेशन पर जा सकते हैं डब्ल्यू बनकर एजी ऑफिस में ही? ये डेपुटेशन नहीं, एक्चुअली एक एसएस एग्जाम होता है, एसएस। अच्छा सर। वो एग्जाम अगर आप देते हैं और एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, अच्छा। और फिर वहाँ अगर वैकेंसी होती है तो फिर वहाँ डब्ल्यू पे आप, अगर ऑडिट और अकाउंट 2 एग्जाम होते हैं एसएस के। अच्छा अच्छा, अलग अलग है हाँ, मतलब? अलग विंग है ऑडिट की और अकाउंट की। अच्छा, दोनों ही मतलब आप फिल कर सकते हैं सर? हाँ हाँ, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है वैकेंसी पे, फिर उस हिसाब से आप डब्ल्यू पे जा सकते हैं। अच्छा अच्छा जी। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ सर, कोई बात लेकिन नहीं। समय की कमी होने के कारण। डिविजनल अकाउंटेंट में मिनिमम और मैक्सिमम कितने प्रमोशंस हैं, एंड 3 ईयर की जगह क्या हम किसी डिस्ट्रिक्ट में 6 ईयर्स भी रह सकते हैं? हाँ, प्रमोशन 3 है, डीए से डीओ ग्रेड 2। अच्छा सर। डीओ ग्रेड 2 से फिर डीओ ग्रेड 1, फिर डीओ ग्रेड 1 से सीनियर डीओ। अच्छा सर। जी। ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि क्या 3 साल से ज़्यादा रह सकते हैं, जी जी। तो 6 साल भी आप रह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में। पहले पोस्टिंग हो गई, फिर अगर आपकी ग्रेड का डिवीजन खाली है और एजीटी में आपका ड्यू है, तो आप अगर आवेदन करेंगे और कोई और नहीं है तो आपको मिल सकता है वो। हमारे यहाँ ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत साफ है। अच्छा। उसमें ग्रेडिंग वाइज है, डीए को एलडी डिवीजन मिलेगा, डीओ ग्रेड 2 है तो एमडी डिवीजन मिलेगा, डीओ ग्रेड 1 है तो उसको एसडी डिवीजन मिलेगा, और जो सीनियर डीओ है उनको वीएसडी, वेरी हेवी डिवीजन, इस टाइप का है। तो उस कैटेगरी वाइज वो लिस्ट बन के आ जाती है जीटी के समय, और उसमें जिस ग्रेड में है उस ग्रेड का अगर डिवीजन खाली है तो अगर आप अप्लाई करते हैं और कोई और आपका सीनियर अगर है तो पहले सीनियर को प्राप्त कर दी जाएगी। अच्छा। अगर कोई सीनियर उस स्टेशन पे अप्लाई नहीं कर रहा है जीटी में तो आपको मिल सकता है, लेकिन 6 साल के बाद फिर वो कंडीशन है कि इतने साल बाद फिर आपको दोबारा आप आ सकते हो, इस टाइप की कंडीशन रहती है। अच्छा, मतलब एस्पिरेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं, जैसा सर हम अदर डिपार्टमेंट में सुनते हैं कि थोड़ा सा आप जानने की कुछ देना लेन देन होता है उसके बाद ट्रांसफर। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, हमारे बिल्कुल फेयर है, इसमें हम तारीफ करेंगे। हमारा एजीएफएस में बिल्कुल फेयर। अच्छा अच्छा, जैसी खबरें आपने देखा न्यूज़पेपर में चलती रहती है कि नहीं, वो स्टेट में चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले में तारीफ करेंगे कि अच्छा। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ओके ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो
मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसको ध्यान में रख के ही आजकल जो स्टूडेंट्स हैं हाँ, हाँ, हाँ। वो डीए ऑप्ट कर रहे हैं सर, हाँ। कि वर्कलोड मिथ और रियलिटी, व्हाई शुड वन ऑप्ट फॉर डीए सर? देखो, वर्कलोड की बात है तो वर्कलोड के लिए बहुत वर्कलोड नहीं है। अच्छा सर। और हमें लगता है कि अगर आप कंप्यूटर में एक्सेल वगैरह के थोड़ा सा कंप्यूटर के जानकार हैं अच्छा। तो आपके लिए चीज़ें और आसान हो जाती हैं, क्योंकि आपने अगर अकाउंट का वर्क है, अगर आपने एक्सेल शीट पे चीज़ें आप ले लिया, फार्मूला लगा लिया, तो चीज़ें आपकी बहुत आसान हो जाती हैं। तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा। और इस फिर स्टाफ रहता है, हालांकि जो स्टाफ होता है वो बहुत स्किल नहीं होता है अकाउंट के बारे में। अच्छा अच्छा। और लोकल होता है तो लोकल स्टाफ की थोड़ी नेतागिरी भी होती है उन लोगों की, तो कुछ लोग करने वाले होते हैं। पहले जो सीनियर स्टाफ मोस्टली रिटायर हो गया है, 80-90% ज़्यादा ही रिटायर हो गया, बल्कि हम कह सकते हैं 90% ज़्यादा स्टाफ रिटायर हो गया जो काम करने वाले थे। अब मोस्टली काम आपको खुद से ही करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग बहुत सारा काम अपना एक्सेल पे लैपटॉप पे रखते हैं करके, पेन ड्राइव वगैरह में, ताकि हमें डिपेंड ना होना पड़े स्टाफ पे ज़्यादा। अच्छा, मतलब आपका भी थोड़ा टैलेंटेड होना। हाँ, अगर आप एक बार मेहनत करनी पड़ती है, फिर 3 साल आप इंजॉय करेंगे। तो हमारा अपना मानना है कि अगर एक बार आपने एक्सेल शीट पे चीज़ें ले ली तो आपकी चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि स्टाफ पहले वाले बड़े मेहनती भी होते थे, ओबीडियंट भी होते थे। अब मेहनती भी नहीं है, मर्तक हासिल वाले ज़्यादा लोग होते हैं, वो नेतागिरी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, काम पे भरोसा कम करते हैं। अच्छा सर, इसी में सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा अजीब है, इसी में लगा हुआ है सर, व्हाई शुड वन ऑप्ट फॉर डीए? किसी को डीए क्यों लेना चाहिए सर? जिसको होम सिकनेस है, अच्छा सर, और अगर होम स्टेट मिल रहा है तो सोच सकता है उसके बारे में, नंबर 1। दूसरा, पर्याप्त समय है आपके पास। अच्छा, फर्दर प्रिपरेशन किसी एग्जाम हाँ, एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। और जगह वर्कलोड ज़्यादा रहता है यहाँ की तुलना में, जो मैंने महसूस किया है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लीज आस्क अबाउट वर्क कल्चर, ऑफिस टाइमिंग्स एंड लीव्स एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एक्सटेंशन एंड विदाउट पे लीव सर। देखिए, वर्क कल्चर की बात अगर हम करें सर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क कल्चर बहुत उम्दा है। अच्छा, काफ़ी बेटर है। हाँ, वहाँ पे पॉलिटिकली कोई प्रेशर नहीं होता है, और यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। अच्छा अच्छा। और स्टाफ में भी हमने देखा कि जो क्लर्कल स्टाफ है वो लोकल उसी डिस्ट्रिक्ट का होता है। आप बाहर से आए होते हो तो स्टाफ का भी अपना एक वो रहता है कि वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। नहीं कर रहे तो आप उनसे, आपके कलम में वो अधिकार नहीं मिला कि आप उनका ट्रांसफ़र कर सको या उनको हटा सको या कुछ और पनिश कर सको, तो ऐसा अधिकार नहीं होता। तो वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, और जबरदस्ती आपको वसूली फोर्स नहीं करा सकते। हमारे पास ऐसा कोई राइट नहीं है। आपको मेन काम आपका बिल्स वगैरह इन चीज़ों को ना सर। नहीं, और अकाउंट बनाना होता है, और बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं। जी सर। तो वो सब चीज़ें जो है आप मतलब करवा पाओ तो आपकी मतलब उस पर डिपेंड करता है कितना आप प्यार से करवा सकते हो। हाँ। अच्छा सर, इसमें लीव लेने में आपको कोई परेशानी तो नहीं आती सर? कैजुअल लीव जो है एक्शन के स्तर से ग्रांट होती है। बाकी अन्य जो लीव है, चाहे वीएल हो, मेडिकल लीव हो या अन्य कोई लीव हो, उसके लिए हमें हमारा अपॉइंटिंग अथॉरिटी एरिया ऑफिस है, तो हम लोग को केस बना के वहीं भेजना पड़ता है। उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा हुआ है हमारे कुछ साथियों के साथ में कि एक्शन से उनकी नहीं बन पाई नियमों को लेकर के। अच्छा। अकाउंट साहब ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और उन्होंने जो है इसमें थोड़ा वो चाहा, तो आपस में लिखा पढ़ी हो गई, और फिर वो छुट्टी पे जाने की बात आई तो उन्होंने छुट्टी एक्शन के माध्यम से ही भेजनी पड़ती है ऑफिस। अच्छा सर। तो उसमें एक्शन नहीं भेज रहा तो आप क्या कर लोगे? सही बात। तो ऐसा भी हुआ है। मतलब थोड़ा सा आपको छुट्टी अगर चाहिए तो हर समय आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है ऊपर के हायर अथॉरिटी से सर। हाँ, थोड़ा बहुत तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं जो है एसीआर भी एक्शन लिखता है, वेतन भी आपका उसी के साइंस से निकलता है। तो कहीं ना कहीं हमें को लगता है कि हम लोग को एक्शन का भी प्रेशर रहता है हम लोगों के ऊपर, और एक्शन में प्रेशर रहता है पॉलिटिकली। ओके। तो फ्री होकर के आप सोच रहे हैं कि हम बिल्कुल फ्री होकर के कर सकें, ऐसा नहीं हो पाता है शाम पे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आस्क हिम अबाउट द ट्रेनिंग एंड डीएजी एग्जाम, लाइक डिफिकल्टी लेवल एंड अटेम्प्ट्स गिवन टू क्लियर इट. Also ask him after training which type of divisions we get initially and what are the difficulties we may face and will there be any kind of pressure on us while performing on duty. देखिए प्रेशर की बात ये भी देखो, हाँ देखिए, मैं बताऊँ आपको, जो एग्ज़ाम है हम लोग जो ऑल इंडिया एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं सर, तो कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसे पास करके आता, वो टैलेंटेड बच्चे होते वही आते हैं। तो डीएजी एग्ज़ाम को देखा जाए तो कोई हुआ नहीं है, बच्चे काफी डर रहते हैं सर, इसीलिए नहीं, डीएजी एग्ज़ाम बहुत हुआ नहीं है। बस ये कि वो आप ये सोचो कि हम कोई और तैयारी करते रहेंगे तो ऐसे ही निकल जाएगा, तो ऐसे नहीं निकलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा अपना मानना है कि इसको हल्के में ना लें,
जी सर। हालांकि हुआ भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है। अच्छा। नंबर 1। दूसरा आपका है क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ डिविजन्स वी गेट इनिशियली सर। शुरुआत में तो आपको छोटे डिवीजन मिलेंगे। मैंने बताया था कि वो पहले भी मैंने बताया कि आप अगर डीए में है तो डीए को एलडी डिवीजन मिलेगा, लोअर डिवीजन। अच्छा सर। कैटेगरी हुई है डिविजन्स की पूरे यूपी में। अच्छा सर। एलडी डिवीजन, ईएमडी डिवीजन, एएसडी और वीएसडी। ओके। तो डीए को मिल जाएगा एलडी डिवीजन, लोअर डिवीजन। डीओ ग्रेड 2 को मिल जाएगा ईएमडी डिवीजन। डीओ ग्रेड 1 को मिल जाएगा एसडी डिवीजन। और जो सीनियर डीओ होते हैं अच्छा। उनको मिलता है वेरी हेवी डिवीजन। ओह। तो 4 कैटेगरी इधर है, डिवीजन की 4 कैटेगरी हम लोगों की है। तो उसी लेवल का आपको डिवीजन मिलेगा। तो शुरुआती स्टेज में चूंकि आप डीए होंगे तो आपको लोअर डिवीजन नहीं मिलेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा वर्क नहीं होगा। अच्छा सर। हाँ हाँ, आपके पास दूसरी अगर तैयारी करना चाह रहे हैं किसी और जॉब के लिए तो आपके पास समय मिलेगा आपको। अच्छा, ये डिवीजन सर जो लोअर आप बता रहे हैं, एमडी बता रहे हैं, तो ये सर बजट और प्रेशर दोनों को माध्यम उसी यहाँ को। बजट कम होगा, प्रेशर भी कम अच्छा, होगा। अच्छा, इसी हिसाब से बनाया गया सर। हाँ हाँ। अच्छा, अच्छा। सर इसमें बजट के हिसाब से बनाएगा, प्रेशर के हिसाब से नहीं बनाएगा। प्रेशर तो ये अच्छा अच्छा ठीक। सर इसमें एक क्वेश्चन, ये इसमें एक लाइन छूट गई कि सर कितने अटेम्प्ट्स दे सकता है एक एस्पिरेंट डीएजी के लिए? सॉरी, टोटल 6 एग्जाम दे सकता है, 3 तो एजी की तरफ से। ठीक सर। और जो 3 एग्जाम में अगर नहीं पास हो पाते हैं डीजी एग्जाम जी। तो फिर सीएजी से 3 चांस और मिलते हैं। अच्छा, वो मर्जी पर एक तरीके से। हाँ हाँ। अच्छा। अमूमन ऐसा नहीं होता कि कभी किसी को मना किया गया हो, लोग देते हो। छठे अटेम्प्ट में भी लोग पास होते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसे केसेस भी देखे हैं आप? ऐसे भी केसेस हैं कि छठे अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाए और वो मतलब टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस, ओह। ऐसे भी केस हैं। अच्छा। अभी हाल ही में कोई केस ऐसा है सर क्या? नहीं, बाद में तो फिर वो ऑब्जेक्टिव हो गया शायद ना? नहीं, ऑब्जेक्टिव तो मेरी सूचना में ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसी साल से शायद हुआ, ऐसा कुछ तो सुना था मैंने। हम इतने अपडेट नहीं है, अच्छा, बाकी पता कर लिएगा। हाँ, 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 ठीक ठीक हाँ। सर। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आस्क हिम कि हम एसएएस के एग्जाम क्लियर करने के बाद जो स्टेट मिला है डीए से, उसी स्टेट में डब्ल्यूओ की ज्वाइनिंग मिलेगी या दूसरे स्टेट मिलेगी? अब एक्चुअली डब्ल्यूओ की से जो एग्जाम है वो ऑल इंडिया बेस पे वो शुरू हो जाती है। तो वो डिपेंड करता है वैकेंसी अगर आपकी यहाँ है तो यहाँ मिल जाएगा, कहीं और है तो शायद अच्छा वहाँ मिल अच्छा, जाएगा। ठीक है। मतलब ये नहीं कि आपका स्टेट का ही एग्जाम हो रहा है, नहीं। ये ऑल इंडिया लेवल पर सारा चल रहा है। हाँ, हाँ। प्रोसेस डब्ल्यूओ का सर। हाँ अच्छा हाँ। सर, ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ जॉब और हाउ इम्पोर्टेंट इज द ट्रेनिंग पीरियड, एग्जैक्ट सिनेरियो ऑफ अपग्रेडेशन? तो वो ट्रेनिंग पीरियड में पढ़ाया तो जाता है, लेकिन हमने देखा कि जब तक आप जो आपके बुक्स है, जो सिलेबस है, उससे जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक वो चीज़ें फिर उतना हो नहीं पाती हैं। ट्रेनिंग पीरियड में हम लोग भी ट्रेनिंग किए हैं, ट्रेनिंग भी जाना पड़ता है और जाना भी चाहिए, सीखने को मिलता है। और आपको उसके लिए फिर भी आपको अलग से ट्रेनिंग में पढ़ाने के अलावा और अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, पढ़ना पड़ेगा डीजी एग्जाम इन एडिशन टू उसके अलावा भी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सर अपग्रेडेशन क्या, ये ग्रेड पे का एग्जैक्ट सिनेरियो कुछ आइडिया है सर? 4200 से 4600 वाली बात कर रहे हैं ना? हाँ सर, इसी का ही होगा। 4200 से 4600, 4600 से 4800, 4800 से 5400। अच्छा अच्छा, वो आपने पहले 5400 में ही जब सॉरी 5400 में जब मिल जाता है सर। जो डीओ ग्रेड 1 है उनको 4 साल बाद मिल जाता है, जैसे हमको 5400 मिल गया। और हमारा सीनियर डीओ प्रोफेशन अगर होगा सर तो हमें सिर्फ ग्रुप ए मिल जाएगा। अभी हम ग्रुप बी में हैं। अच्छा, ग्रुप चेंज होगा, ग्रेड आपके 5400 ही रहेगा? हाँ, ये ये नहीं रहता है। मिलेगा, 600 नहीं मिलेगा अभी फिलहाल जो अभी है। हालांकि हम लोग के प्रयासरत हैं आप। हाँ, प्रयासरत हैं, बाकी वो डिपेंड करेगा। अच्छा सर, ये इनके अलावा मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा पूछना चाहूंगा हाँ। सर। ये हमने सुना था कि कुछ केस चल रहा है कि हम लोग को डीए को 4600 पोस्ट करने की ऐसी कुछ बात चली, 4800 शायद करने की बात चली। हाँ हाँ, ये केस हाई कोर्ट में एक विकास सक्सेना बरेली गई हैं। अच्छा सर। उन्होंने दाखिल कर रखा था कैट में, और बाद में फिर हमारी एसोसिएशन भी गई है, उन्होंने भी केस कर रखा है। अच्छा। तो अभी तक डिसीजन तारीखें पड़ रही हैं, अभी तक डिसीजन हो नहीं पाया। अगर डिसीजन हो गया तो कुछ फ्रूटफुल हो सकता है। हो सकता है, चांस हाँ, है। हाँ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूचुअल कितने टाइम के बाद पॉसिबल है अगर कोई सीजीएल 2020 के थ्रू ही रिक्रूट हुआ है और उसके म्यूचुअल हो सकते हैं बिना ज्वाइन किए हुए? नहीं नहीं, बिना ज्वाइनिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिपार्टमेंट हुए कैसे आप डीए हुए? डीए तो तब होगा ज्वाइन कर लोगे। सही बात। ठीक है, फिर प्रोबेशन पीरियड में भी कुछ नहीं हो सकता है। प्रोबेशन पीरियड में जब आप डीए बन गए और उसी ग्रेड का कोई बंदा किसी अन्य स्टेट में है, मान लीजिए कोई हिमाचल प्रदेश में है, वो यूपी आना चाहता है, आप हिमाचल प्रदेश जाना चाह रहे हो, तो दोनों लोग अपनी कंसर्न में फिर दोनों लोग के अपने अपने एजी के माध्यम से सीजीयू भेजेंगे, फिर वहाँ से सहमति मिलती है, तब ऐसा पॉसिबल हो पाता है।
लेकिन जैसे हमारे अभी बदायूं का एक सज्जन थे, नाम देखो मेरे दिमाग से उतर रहा है, बड़ा अच्छा लड़का है सर बदायूं में। जी। अब वो ट्रांसफर के छत्तीसगढ़ गए शायद, वो उनका होम टाउन छत्तीसगढ़ था, अच्छा तो गए हैं तो मिल जाता है, बशर्ते कि कोई आदमी जहाँ आप जाना चाह रहे हो जिस स्टेट में, वहाँ से कोई यहाँ आना चाहे। हाँ, डिपेंड करता है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हर क्वेश्चन में लगा हुआ मिल रहा कि प्रेशर, जहाँ पर ये क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टर लोगों का कोई प्रेशर तो नहीं रहता है? बिल्कुल रहता है। अच्छा, इसीलिए शायद इतने लोग पूछ रहे मैं हैं। बता दूं आपको, कॉन्ट्रैक्टर्स जो है अब वो सिंपल वाले कॉन्ट्रैक्टर नहीं रह गए। अच्छा। अब जो ठेकेदारी कर रहे हैं वो मोस्टली उनका जो है मंत्री विधायक या Connections वगैरह सांसद, रहते हैं। इनसे वो रहते ही हैं, उन्हीं के पास उठना बैठना रहता है। तो फिर वो अपने पेमेंट के लिए जो है किसी न किसी तरीके से प्रेशर एक्शन डलवाते हैं। फिर जब एक्शन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा फिर वहाँ पर पड़ेगा। पॉलिटिकली चीज जब है, हाँ, कनेक्शन काम वहीं से। जहाँ लाभ जुड़ जाता है तो फिर वहाँ प्रेशर भी जुड़ जाता है, वो लोग प्रेशर डालते हैं। अच्छा सर, ये क्वेश्चन लेना, ये पूछना कि इंक्रीमेंटल एग्जाम होते हैं लाइक डीओ ग्रेड 1 के बाद में CPD 1 CPD 2 इंसेंटिव ये एग्जाम होते हैं, उसमें इंक्रीमेंट का लाभ मिलता है। अच्छा हाँ, हमारे कई साथी लोगों ने जो है इंक्रीमेंट मिला, उनको लाभ मिला है। अच्छा कई लोगों को मिला है। अच्छा हालांकि वो एग्जाम के पास होने के 2 या 3% लोग ही पास कर पाते हैं। बहुत एग्जाम पहले सरल था, टफ कर दिया, टफ के साथ साथ उनका लक्ष्य है कि हमें ज़्यादा पास नहीं करेंगे, तो बहुत कम लोग पास हो पाते हैं। अच्छा हाँ। सर, ये फाइनल क्वेश्चन कि उनको अपने जॉब से कितना सेटिस्फेक्शन है? ये तो हमें लगता है कि मैन टू मैन सबका अपना रहता है। सेटिस्फेक्शन ये हमारा अपना माना स्वभाव की बात है, अपनी प्रकृति की बात है। आप किससे संतुष्ट हो रहे हैं? कोई लोग होते हैं कि उन्हें कुछ भी मिल जाए वो संतुष्ट नहीं होंगे। सही बात। और कुछ लोग होते हैं कि लगता है कि चलो मालिक की यही इच्छा, प्रभु की यही इच्छा है, 1800 पे भी खुश रह लेते हैं। हाँ, वो डिपेंड करता है ये आदमी का नेचर क्या, स्वभाव क्या है, इस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो हमें लगता है कि ये हर आदमी का अपना क्राइटेरिया है। अच्छा। इसमें हमारे कैडर में बहुत सारे लोग संतुष्ट हैं, बहुत सारे लोग संतुष्ट नहीं हैं। बहुत सारे लोग इनकम टैक्स छोड़ के आए थे। अच्छा सर। और ठीक थे, संतुष्ट थे, उनको ठीक लग रहा था। अभी भी सर, जैसे हमारी कुछ दिनों पहले बात हुई तो आप कह रहे थे और सर डिपार्टमेंट्स के आ रहे हैं आपके यहाँ ज्वाइन करने छोड़ के सर, जैसे हम खुद इनकम टैक्स से ही आ रहे हैं सर। हाँ, वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा अपना व्यक्तिगत तो मानना है सर कि जैसे मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब मुझे ज़्यादा भाता है। अच्छा। स्टेट में जैसे आप मेडिकल क्लेम के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे अपने मेडिकल क्लेम के लिए, जबकि सेंटर में ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ, वो तो हमें मालूम सर। वेतन और एरियर जो है, आपके जो ड्यूज हैं सर, उसके लिए आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं है, आपको टाइमली मिल जाते हैं। जी। स्टेट में कभी कभी इनके लिए भी आपको अपने हक के लिए भी वो करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में तो उन्हें कदम पे जियो मांगेंगे, फिर अलॉटमेंट नहीं, उसके लिए अलॉटमेंट के लिए आप वहाँ लेटर भेजो उस पर। तो बहुत सारे ऐसे भी मद है, मेडिकल का ही मद है, ये मद यहाँ पे नहीं है। तो पैसा मिलने में दिक्कत आती है, अलॉटमेंट मिलने में दिक्कत आती है। तो ऐसा होता है कि आपको अपने पर्सनल क्लेम के लिए भी बहुत वो करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना अमूल्य समय हम लोगों को दिया सर। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।